आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट आवाज आ रही है सर आपकी। और अपने गुरुओं को, श्री शिव कुमार शर्मा जी को स्पेशल प्रणाम, जिनकी देखरेख में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और सभी महान गुरुओं को प्रणाम। और मेरा नाम संतराम, मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ, पंजाब से। इस बिजनेस से पहले मैंने हॉयरी का काम किया। और मेरी जो जन्मभूमि है वो एक गांव की है। और मैंने 23 साल वहां पर जीवन व्यतीत किया। और मैं 8 क्लास पढ़ा लिखा हूँ। क्योंकि मेरे 8 क्लास पढ़ने के बाद मेरे पिता का देहांत हो गया था। देहांत होने के बाद जो घर की जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर आ गई थी। मैं पढ़ लिख नहीं सका ज्यादा, इसलिए मेरे को पढ़ाई लिखाई बीच में छोड़नी पड़ी। छोड़कर मैंने फिर काम करना शुरू किया। तो काम करते करते मजदूरी की, कुछ और काम किए, करते करते फिर मेरे को पता चला कि लुधियाने में एक बहुत ही शानदार काम है जो फौरी का है, जिसमें बहुत सारा पैसा कमाया जा रहा है और बहुत अच्छी इनकम होती है। तो मेरे दिमाग में ये बीज पड़ गया कि ये काम करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो मैंने कुछ पूंजी इकट्ठी करी। और फिर मैंने आने जाने का वहां से पास बनाया, बेलगाव से, रेलगाड़ी का। और आना जाना शुरू किया और वो काम सीखना शुरू किया। सीखते गए सीखते गए, सीखने के बाद मैंने वो काम करना शुरू कर दिया। और मैं जब रेलगाड़ी में आता जाता था तो रात को 9-10 बजे घर पहुंचते थे, सुबह 6 बजे चल पड़ते थे। तो एक दिन मन में विचार आया कि ऐसा क्यों ना किया जाए, ये बार बार घर पर आना, घर पर आकर सोना ही है, कुछ और तो कुछ करते नहीं है, सोते हैं, सुबह उठते हैं, फिर चल पड़ते हैं। तो हमने वहां से लुधियाने आने का डिसीजन ले लिया। मैं और मेरी माता, हम लुधियाने में आ गए। और लुधियाने में आने के बाद फिर मैं काम करता रहा। लेकिन एक मैंने मीटिंग देखी थी कम्युनिस्ट पार्टी की। उस मीटिंग में एक लीडर बोल रहा था। उसने कहा था कि अगर अमीर बनना है तो एक ही व्यक्ति बन सकता है, वो मिल मालिक हो सकता है, जो बड़ी फैक्ट्री का मालिक होता है वही बनता है। बिल्कुल उसने बिल्कुल। उदाहरण देकर बताया कि जब भी कोई मिल मालिक, जब कोई बड़ी फैक्ट्री का मालिक होता है, उसके पास 100, 200, 400, 500 लोग काम करते हैं। पर अगर वो 8 घंटे भी लगाते हैं, अगर 500 लोग हैं तो उसके लिए 400 घंटे काम हो जाता है। तो एक वर्कर का जो काम होता है वो 8 घंटे का होता है। तो उन्होंने समझाया डिटेल से कि 8 घंटे काम करने वाला अमीर हो सकता है, या 4,000 घंटे जिसके लिए काम हो रहा है वो अमीर हो सकता है। तो ये तो स्पष्ट है, जिसके लिए 4,000 घंटे काम हो रहा है वो अमीर होगा। तो इस तरीके से दिमाग में ये बीज बो हो गया कि अगर अमीर बनना है तो कोई ना कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें बहुत सारे हाथ, बहुत सारे दिमाग काम करेंगे, तभी बात बनेगी। तो ये बीज बोया गया। जब फैक्ट्रियों में आया, देखा किसी के पास 20 लोग हैं, किसी के पास 50 लोग हैं फैक्ट्रियों में काम कर रहे। जितनी ज्यादा बड़ी फैक्ट्री उतनी ज्यादा उनकी इनकम है, उनका उसका उतना बड़ा बढ़िया लाइफ स्टाइल है। ये देखकर मन में कुछ कभी कभार आता था कि कुछ ऐसा होना चाहिए। तो साथियों, मैं किराए पर रहा। उसके बाद मैंने 100 गज का प्लाट लिया, उसमें 2 कमरे बनाए। कमरे बनाने के बाद फिर मैंने प्रयास किया कि कुछ ना कुछ किया जाए, कुछ अपना किया जाए। मशीनरी लगाई, एक मशीन लगाई मैंने। एक मशीन लगाने के बाद हौरी की मैं फ्लैट मशीन चलाता था, तो वो हैंड मशीन थी। तो एक मशीन लगाने के बाद दिन में मैंने किसी कारीगर को काम पर लगाया, और रात को मैंने खुद करना शुरू कर दिया। तो जो 8 घंटे काम होता था वो डबल हो गया, यानी कि 2 दिमाग, 4 हाथ। तो कुछ पूंजी बड़ी, मन को बड़ा सुकून मिला कि हम उस ट्रैक पर चल रहे हैं जिस ट्रैक पर हमें चलना चाहिए, अमीरी के ट्रैक पर। तो मैंने 2 महीने बाद ही दूसरी मशीन खरीद ली। क्योंकि पैसे की पूंजी बढ़ने से मेरे को हौसला हुआ, कुछ मैंने पैसा पकड़ा पर करके धीरे धीरे मैं 2-4 महीने में 4-6 मशीनें बना दी। और एक 2 सेशन कर दिए, एक दिन का, एक रात का। चलता रहा काम, बड़ी खुशी हुई। उसके साथ साथ मैंने फिर एक 100 गज का प्लाट अपने साथ वाला, वो बिक रहा था, मैंने वो खरीदा। तो मेरे को लगा कि मैं सही ट्रैक पर हूँ। पर परिवर्तन बहुत जल्दी आता है, एक परिवर्तन का युग है। पर परिवर्तन आया धीरे धीरे। मैंने 8 से 10, 12, 14, 15 कारीगर काम पर लगा लिए। पर
जो सीजन था वो होली का, जो सर्दियों का माल बनता था, वो पहले 10-11 महीने काम चलता था, फिर धीरे धीरे 8 महीने हो गए, फिर 6 महीने हो गया। 6 महीने फ्री रहने लगे तो मन को विचार आया कि जो सोच बनाई थी इसमें वो पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि 6 महीने काम और 6 महीने आराम बात बनने वाली नहीं है। तो साथियों, मैंने फिर सोचा जे तो कोई गड़बड़ है। तो उसी बीच जब मैं 6 महीने आराम करता था तो जो पैसा कमाते थे वो खर्च हो जाता था। तो एक दिन समय ऐसे आया कि मेरे बच्चे जो घर पर टीवी देखते थे वो बाहर जाकर पड़ोसियों के टीवी देख रहे थे। तो मैंने रात को आकर पूछा, मैं माल वगैरह बाजार से लाता था देता था, कि बच्चे कहाँ गए। वो कहती पड़ोसियों के घर बैठे हैं। मैं कहा, अपने घर भी तो टीवी लगा हुआ। कहते उनके रंगीन टीवी है, अपने ब्लैक एंड व्हाइट है। तो मन को बड़ा झटका लगा। कहते इतना काम करते करते भी हम एक टीवी नहीं लेकर दे सकते। तो मेरे मन को बड़ी ठेस पहुंची कि यार, ये भी गड़बड़ है। टीवी लेकर आए। उसके बाद पड़ोसियों के एक लड़के ने पल्सर मोटर खरीदा अपना काम करके। तो मेरे लड़के भी कहने लग गए कि पापा हम स्कूटर पर नहीं काम करेंगे, हम हमें पल्सर मोटर लेकर दो। मैं बड़ी परेशान हो गया फिर। मैं क्या, पड़ोसी के घर में कोई चीज आती है, उनका सपना पूरा होता है, तो मेरे बच्चे मेरे को परेशानी खड़ी कर देते हैं। ये कब तक चलेगा? ऐसे चलता गया। फिर मैंने मोटरसाइकिल लिया तो बड़ा सोच विचार करने लगा कि ये कैसे चलेगा काम। सोचता रहा तो मेरे पास एक कंपनी आई। उसके पैसा, 2 पैसा जमा करने वाला था, पैसा रो वाला। उसमें मैंने कदम रखा तो वो कदम रखते सारे दो लोग ज्वाइन कराए थे। तो उसके बाद ही वो बंद हो गई। थोड़ा पैसा गया था उसमें। एक चीज मेरे को एक बंदा सिखा गया, जो लीडर था, कि जो गले के नीचे से काम करेंगे तो कभी अमीर नहीं होंगे। गले के साथ वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी अगर काम कराएंगे गले से तो आपको अमीरी बनने का मौका मिल सकता है। तो जब भी बात दिमाग में घूमने लगी तो फिर और कंपनी आई, उसको भी किया। उसमें भी डर लगने लगा। फिर एक और कंपनी आई, क्योंकि मैं फ्री रहता था 6 महीने। जब मैंने, मेरे पास एक और कंपनी, उसका सामान बहुत महंगा था। फिर वो भी बंद हो गया। 8-9 महीने काम किया, चली बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे। तो जब क्वालिटी होती है प्रोडक्टों की तो काम चल ही पड़ता है। तो उसमें से एक बात को सीखने को मिली कि जो प्रोडक्ट ईटेबल, रिपीटेबल और अफोर्डेबल होंगे वो काम कभी बंद नहीं होगा। जब ये सिस्टम मेरे पास आया तो रात को 9 बजे थे। तो मेरी बीवी और बच्चे पहले बोल चुके थे, अगर ऐसा कोई काम आया तो आपने करना नहीं है, नहीं तो हम आपको करने नहीं देंगे, आपको बाहर फेंक देंगे। तो मैंने रास्ते में जा रहा था तो मेरा दोस्त मिला। उसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। पहले मैं सोचता रहा, फिर मैंने कहा चलो मैं मिल लेते हैं। मेरे को पता था वो एक कंपनी कर रहा है विदेशी, तो मैं उसमें करने को तैयार नहीं था। फिर भी मैंने उसको समय दिया। जब उसने, सॉरी, आरसीएम के बारे में बताया तो मैंने फटाक से कहा कि मेरा फार्म भर दो। वो कहते फार्म तो ऐसे मिलता नहीं, रात के 10 बज गए हैं। मैं कहा, कैसे मिलेगा? कहते फार्म किट के साथ आता है। तो मैं कहा चलो ले आते हैं, 10 बजे, कोई बात नहीं, शहर में बैठे हैं, दुकान खुली होगी। कहते नहीं, सुबह खुले। मैं कहा चलो सुबह कर लो। सुबह जब 10 बजे के, मैं कहा कितने बजे दुकान खुलती? कहते 10 बजे खुलती है। मैं कहा ठीक है। जब 10 बजे की बात हुई तो मैं 9:30 बजे तैयार होकर फोन कर दिया। मैं कहा चलो भाई आजा, ज्वाइन करती है। तो वो अभी तैयार भी नहीं हुआ था। वो सोच रहा था कि जी कैसा बंदा है, मैंने इतने लोगों से बात करी, किसी ने हाँ ही नहीं की। इसने पूरा प्लान भी नहीं देखा, मैंने प्लान भी नहीं देखा था। मैंने उसको यही कहा कि दोस्त, अगर आपने वो कंपनी छोड़ दी है, तो अगर आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो मेरे को विश्वास है कि ये कंपनी बहुत बढ़िया होगी। क्योंकि मेरे को उस पर विश्वास था, वो उसको छोड़ नहीं रहा था और उसमें कोई आगे बढ़ भी नहीं रहा था। तो जब वो तैयार हुआ, जल्दी जल्दी आया उसने दुकान पर। मैं दुकान पर पहले पहुंच गया। जल्दी जल्दी आकर उसने मेरा फार्म निकलवाया, किट निकलवाई, और कहता जी कपड़े देख लो, पसंद है? मैंने कहा कोई बात नहीं, पसंद है। आज तक किसी ने किसी को ये नहीं बोला कि तेरे को ये रंग पसंद नहीं है, वो रंग पसंद नहीं है। किसी ने नहीं बोला। ये वहम है अपने मन का ही। कोई किसी को कुछ नहीं कहता जी, आप अपनी सोच। मैंने किट ली, घर आ गया। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू हुआ था सीजन का। मैंने 6 महीने 8 महीने लगाए। लगाने के बाद फिर मैंने एक सेमिनार देखा। उसमें लगा कि ये तो काम बहुत बड़ा है, इसको करना चाहिए। और मैंने काम को शुरू किया।
करता गया, मेरे भी सपने बने। सपनों में मैंने दोस्तों फिर एक शानदार घर बनाया। उसके बाद मेरा सपना बना कि मेरे बच्चे की शादी है तो मैं अपनी गाड़ी लेकर जाऊंगा। मैंने नई गाड़ी ली और बच्चे की शादी करी। फिर दूसरा घर बनाया, 200 गज था जगह। फिर मैंने अपनी बेटी की शादी करी और उसके बाद मैंने सोचा कि अगर बड़े की शादी पर गाड़ी लिए तो छोटे की लड़के की शादी पर भी गाड़ी लेंगे। तो दूसरी बहू भी मैं नई गाड़ी में लेकर आया, क्योंकि ये बिजनेस सपने पूरे करता है। तो दोस्तों, जब आप सपने बनाइए और सपने बनाएंगे तो ये बिजनेस और आगे जाएगा, क्योंकि ये सपने पूरे करने का बिजनेस है। और आपके सपने जितने बड़े होंगे उतना बड़ा आपका काम होगा। और अगर आपके सपने नहीं होंगे तो ये काम नहीं होगा। समय का पावर है। मैं अपनी वाणी को जहाँ पर ही विराम देता हूँ। थैंक यू। ओवर टू करने पर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत वंडरफुल, इंस्पायरिंग सर। आपकी स्टोरी बहुत ही लाजवाब संतराम सर। यूं ही नहीं, आप इस लेवल पे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। पर्सनली मैं बहुत फील कर रहा हूँ आपकी स्टोरी से, और नो डाउट कि सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों देखिए, किसी न किसी प्रोग्राम में कोई पंच लाइन मिलती है एक व्यक्ति को, जो उसको जगा देती है काम करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। और इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात इनको क्लिक की कि 4 घंटे या 4,000 घंटे, उसी लाइन ने इनको कर दिया। और इनकी कमिटमेंट का देखिए कमाल की, रात को 10:30 बजे 10 बजे ही तैयार है ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे लोग तो 6-6 महीने डिसीजन लेने में लगा लेते हैं। तो ये दोस्तों कमिटमेंट का लेवल होता है। तो